नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों, हमारे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर सिरोही में स्थित राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जहां टोड रॉक व नन रॉक स्थित है, तो वो कौन सी झील है दोस्तों? पंचभद्रा झील नहीं है, डीडवाना झील नहीं है, सांबर झील नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन सी झील है दोस्तों? वह नक्की झील है। इसकी व्याख्या देख रहे हैं। नक्की झील कहाँ स्थित है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही में स्थित है, रघुनाथ जी के मंदिर के पास स्थित है। नक्की झील क्या है दोस्तों? एक प्राकृतिक झील है। नक्की झील एक प्राकृतिक झील है। राजस्थान की नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। नक्की झील व नन रॉक कहाँ स्थित है? तो इसका विशाल चट्टाने हैं। नक्की झील, टोड रॉक और नन रॉक क्या है दोस्तों? चट्टाने हैं। आख्यानों के अनुसार इनका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों को खोदकर करवाया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय प्रवाह क्रम का अंग है? अरब सागरीय मतलब राजस्थान की वे कौन सी नदी है जो अरब सागर की ओर अपना जल लेकर जाती है? अरब सागर की ओर अपना जल लेकर जाती है। तो माही नदी, माही नदी कौन सी नदी है दोस्तों? माही नदी। जाखम अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाती है। सोम भी अपना जल बंगाल की खाड़ी लेकर की ओर लेके जाती है और कोठारी भी अपना जल कहाँ लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी की ओर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? माही नदी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में डूंगरपुर के अलावा दूसरा त्रिवेणी संगम, राजस्थान में पहला तो डूंगरपुर में बनता है, तो दूसरा त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में कहाँ? भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनता है। कौन सा दोस्तों? बिगोद भीलवाड़ा में। स्थान की बात की जाए तो बिगोद भीलवाड़ा में एक त्रिवेणी संगम बनता है। बिगोद भीलवाड़ा में भी त्रिकोणीय संगम बनता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, पार्वती नदी चंबल नदी में किस स्थान पर मिलती है? पार्वती नदी है जो चंबल नदी में किस स्थान पर मिलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पालीग्राम। कहाँ मिलती है दोस्तों? पालीग्राम में। और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बनास नदी को कहा जाता है। वन की आशा कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों? बनास नदी हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दोस्तों अगला प्रश्न आता है, पीतल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं। यह कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रश्न है दोस्तों, मरोड़ी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मरोड़ी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर की। मरोड़ी कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध है। राजस्थान में पीतल में नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं और यह कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उस दुर्ग की श्रेणी जिसका निर्माण जल या जल से घिरे द्वीप के भांति दुर्ग के रूप में होता है, मतलब वह कौन सा दुर्ग है जिसके चारों तरफ से जल ही जल घिरा होता है? तो उस दुर्ग को कौन सा दुर्ग कहते हैं? तो उस दुर्ग को कहते हैं दोस्तों ओदक दुर्ग। कौन सा दुर्ग कहते हैं? ओदक दुर्ग। ओदक अर्थात जल से घिरे द्वीप के भांति दुर्ग को ओदक दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। इसका उदाहरण कौन सा है? राजस्थान में गागरोन का किला। गागरोन का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? झालावाड़ में। गागरोन का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? झालावाड़ में। ये इसका उदाहरण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के किस दूत ने 10 जनवरी 1616 ईस्वी को अजमेर की यात्रा की थी? ब्रिटेन का वह कौन सा दूत था जिसने 10 जनवरी 1616 ईस्वी को अजमेर की यात्रा की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ने की थी। किसने की थी दोस्तों? सर टॉमस रो ने। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 10 जनवरी 1616 ईस्वी को इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो भारत में व्यापार की अनुमति लेने के लिए इस किले में आया था। कौन से किले में? अजमेर के तारागढ़ किले में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में किसने लिखा है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं की परियों व फरिश्ताओं के द्वारा करवाया गया है? मतलब जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में ये किसने कहा है कि इसका निर्माण देवताओं व परियों व फरिश्ताओं के द्वारा करवाया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किपलिंग ने। किसने कहा है दोस्तों? किपलिंग ने। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के संदर्भ में कहा है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्ताओं के द्वारा हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है। कितना प्रतिशत है दोस्तों? 2.4%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 2.42% है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कालबेलियों का कौन सा नृत्य आकर्षक प्रेम पर आधारित है जिसमें शरीर
के अंगों का संचालन सुंदर ढंग से होता है। तो कौन सा नृत्य है दोस्तों वह? तो वह नृत्य है शंकरिया नृत्य। कालबेलियों का कौन सा नृत्य है दोस्तों? वह शंकरिया नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का वह प्रसिद्ध मेला जिसे राज्य का सबसे बड़ा वीर मेला कहते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा वीर मेला कहते हैं, कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों वह कहाँ आयोजित होता है? जोधपुर में। श्रावण के अंतिम सोमवार को जोधपुर जिले के मंडोर कस्बे में वीरपुरी मेला आयोजित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, अरसी आभूषण पहना जाता है। जो अरसी आभूषण है वह कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों हाथ की उंगलियों में। अरसी आभूषण कहाँ का होता है दोस्तों? हाथ की उंगलियों में पहना जाता है। इसके व्याख्या कर लेते हैं तो अंगूठी शब्द के लिए अंगुष्ठी का शब्द मिलते हैं। ये अंगूठे में पहनी जाती है जिसे अरसी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्त्रियों के बालों की बेणी में गुथा जाने वाला आभूषण। स्त्रियों की बालों की जो बेणी होते हैं उसमें गुथा जाने वाला आभूषण कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोफड़। कौन सा होता है दोस्तों? गोफड़ होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, चोप आभूषण पहना जाता है। चोप आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाक में। चोप आभूषण कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। जिसे गुंडी वाला आभूषण, जिसकी गुंडी में नग जड़ा होता है, जिसे लूंग या चोप के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी प्रकार की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।